हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त सरून आज फिर आ गया हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूँ। जो भी कुछ घटनाएं होती हैं या कुछ तरीके की समस्याएं होती हैं उसके रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो वीडियो है कि एक आजकल बड़ी कॉमन समस्या चल रही है हर एक शहर में। आजकल हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से यूपी में प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए गए हैं। और दोस्तों, ये जो सिस्टम है, सिस्टम इस तरीके से चालू किया जा रहा है कि जिससे लोग बिना किसी खास प्रिपरेशन के इसको एक सर्विस को एकदम से चालू कर दिया गया कि जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, मैं खुद गाज़ियाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी पिछले हफ्ते क्या हुआ कि अचानक से हमारी कॉलोनी की सभी की लाइट चली जाती है। तो पहले तो सभी को रहा भाई, जनरली एक कॉमन जो लाइट जाती है उसकी वजह से लाइट चली गई होगी तो लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन उसमें दोस्तों होता क्या है कि कुछ लोग की लाइट आ रही थी, कुछ की नहीं आ रही थी। बीच में दूसरे से पता करते हैं, घंटा 1 आध घंटा तो लोग इंतज़ार करते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि शायद कोई दिक्कत हो, कोई फ़ॉल्ट हो, लाइट ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद में जब बिजली विभाग से बात करी गई तो वहाँ पे जो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये सब जो बिल्स हैं, ये बिल्स ना, जो आप मीटर हैं वो प्रीपेड कर दिए गए हैं और आपका जो है रिचार्ज ना होने की वजह से आपकी बिजली काट दी गई है। तो आई वाज़ शॉक्ड सडनली, क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहले दी ही नहीं गई थी कि भई फलाँ डेट से आपका जो बिल है वो प्रीपेड हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको पहले अपना जो पुराना बकाया है वो सब जमा करना पड़ेगा। क्योंकि कई दफ़ा दोस्तों क्या होता है कि सपोज़ करो किसी महीने कुछ आपको दिक्कत है, कुछ है, तो थोड़ा बहुत आगे-पीछे करके आप अपना बिजली का बिल जमा कर देते हैं। तो फिर खैर दोस्तों, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई मुझे सडनली क्या हुआ, कोई दिक्कत की वजह से मैं अपना पिछले महीने का बिल जमा नहीं कर पाया था। तो मुझे आनन-फानन में तुरंत ही मुझे बोला गया कि भई आपको जो है 5400 रुपए जमा करके आपकी बिजली चालू होगी। तो मैंने तुरंत ही 5400 रुपए पहले तो मुझे समझने में ये लगा कि ये पैसा मुझे जमा कैसे करना है। फिर मुझे इस चीज़ को समझने में काफ़ी टाइम लगा कि भई ये यूपीपीएसएल की एक ऑनलाइन ऐप है, उस ऐप को मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, तब उस ऐप पे जाकर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाकर मैं पेमेंट कर पाऊँगा। खैर दोस्तों, किसी तरीके से इस प्रोसेस को समझने में करते हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे करीब लग गए। उसके बाद में जब मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद में भी तुरंत बिजली चालू नहीं हुई। उसके बाद भी काफ़ी दफ़े कॉल किया, कॉल करने के बाद पता चला आपकी पेमेंट अकाउंट में आएगी, उसके बाद में होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से होते-होते ये प्रोसीजर तकरीबन उसमें 2 ढाई 3 घंटे निकल जाते हैं। तो उसके बाद में खैर बिजली आ जाती है। उसके बाद में जो और भी लोग थे उनसे जब बातचीत हुई तो किसी का 10,000 रुपए जमा करके होएगा, किसी को जो है किसी को 20,000 रुपए जमा कराने हैं, किसी को 18,000 जमा कराने हैं। तो इस तरीके से सबने जब अपनी बात करी तो सबको चला कि भई इतने पैसे जमा कराने के बाद में आपकी बिजली आएगी। सो दैट धीरे-धीरे सबने उस ऐप को समझा, उसको पेमेंट को जमा कराया, तब जाके उसके बाद में काफ़ी घंटों की मशक्कत के बाद में बिजली आई। तो दोस्तों, इस चीज़ में जो मेरा कहना है, मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने सडनली एकदम से बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को मैसेज किए एकदम से प्रीपेड की जो व्यवस्था है उसको लागू कर दिया। दोस्तों, ये चीज़ गलत है। पहले जो कस्टमर है उसको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहिए कि भई फलाँ डेट से आपकी जो बिजली है वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाएगी। उससे पहले जो आपका पेमेंट है आप उसको जमा करा दें। और एकदम से जो है ये बिजली काट देने का जो तरीका है वो दोस्तों समझ से बिल्कुल ही परे है। सपोज़ ये देखिए, बिजली से होता क्या है कि किसी के यहाँ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, वो बिजली से चल रहा है, किसी के यहाँ कुछ और समस्या है, सडनली कोई पेशेंट है तो जो उसके इक्विपमेंट्स लगे हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो भी सडनली एकदम से बंद हो जाएँगे ना, तो इससे उसकी जान पर भी आकर बन सकती है। तो ये जो इस तरीके से जो बिजली विभाग द्वारा करा जा रहा है, ये चीज़ें दोस्तों एकदम से बहुत अनफ़ेयर और गलत लगती हैं। ठीक है, प्रीपेड मीटर लगाना अच्छी बात है, समय के साथ में चीज़ें में चेंज आना ज़रूरी है, लेकिन किसी भी नई व्यवस्था को लाने से पहले लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। कोई कैंप लगाकर या लोगों को मैसेज करके या लोगों को कॉल करके इस चीज़ के लिए अवेयर करना भी ज़रूरी है कि भई फलाँ डेट से आपके साथ ये चेंज आने वाला है। दोस्तों, कई दफ़ा क्या होता है कि भई सपोज़ करो, मान लीजिए किसी का बिल 8,000 का है और सडनली किसी के पास पैसा नहीं है और उसके घर में अचानक कोई इस तरीके का पेशेंट है कि जो बिजली के इक्विपमेंट्स पे ही चल रहा है, तो वो दोस्तों क्या करेगा? तो
इस तरीके से ये चीज़ें एकदम से बड़ी अननेचुरल, अनफेयर सी लगती हैं कि भाई इस तरीके से किसी प्रोसेस को एकदम से चालू कर देना। फिर दोस्तों होता क्या है कि जब मैंने बिजली विभाग वालों से बात करी कि भाई ऐसा क्या प्रोसीजर है कि भाई कितना माइनस तक बिजली नहीं कटेगी, तो इन्होंने एक 1912 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। उस हेल्पलाइन नंबर पर जब मेरी बात हुई तो जो वहाँ पे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैठे हुए थे, जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट है कि भाई इतने मिनिमम बैलेंस तक आपकी लाइट कट नहीं कटेगी, तो उनका जवाब ये आया कि भाई इस बारे में हमारे पास विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर एक सिंगल रुपये भी माइनस में हो जाता है तो क्या मेरी लाइट तुरंत कट जाएगी? तो उन्होंने बोला कि भाई इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा मैं आपसे जानकारी नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ़ आप ये बताइए कि बिजली विभाग की तरफ से ऐसा कोई आपके पास में कोई अ, आदेश है कि भाई इतने तक माइनस में अगर बिजली होगी तो नहीं कटेगी। तो दोस्तों इस बात का उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिंगल 1 रुपया भी माइनस में आता है तो आपकी लाइट तुरंत कट जाएगी। तो ये एक बड़ा अनफ़ेयर तरीका है इस तरीके से किसी व्यवस्था को लागू करने का कि भई इस तरीके से आप किसी व्यवस्था को सडनली लागू नहीं कर सकते हो। इस चीज़ के बारे में एक गवर्नमेंट को मिनिमम बैलेंस का सिस्टम बनाना चाहिए बिजली विभाग को कि भई आपका ₹500, ₹700, ₹100 इतना मिनिमम अगर माइनस में हो जाएगा तो यहाँ तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास सडनली परसों कॉल आया बिजली विभाग की तरफ से कि भई आपकी बिजली काट दी गई है और आप पेमेंट को जमा कराइए तब आपकी बिजली चालू होगी। तो तुरंत मैं कहीं बाहर किसी मीटिंग में था, तो मैंने उसके बाद में जब अपने घर पे बात करी, तो मैंने कहा भई ऐसे-ऐसे लाइट चली गई है क्या? तो मेरी वाइफ़ ने मुझे बताया कि नहीं, लाइट तो अभी नहीं गई है, लाइट आ रही है। तो मुझे थोड़ा-सा मतलब एक रिलैक्स फ़ील हुआ। ख़ैर मैंने पेमेंट जमा करा दी उस टाइम पे भी। तो लेकिन ये एक ना, वही जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा अननेचुरल सा, अनफ़ेयर सा तरीका है कि भई पहले इस चीज़ के लिए एक कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए कि भई आपका बैलेंस इतना माइनस होने तक नहीं कटेगा, वहाँ तक आप उसको रिचार्ज करा लें, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। और दूसरा दोस्तों, जब काफ़ी लोग इस तरीके की भी जिनसे बात हुई है तो बताते हैं कि भाई हमने जब बिजली विभाग से बात करी तो जो हमारा बैलेंस निकल रहा था हमने बैलेंस भी सबमिट करा दिया। उसके बाद उन्होंने बैलेंस से और 1000 2-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा भी जमा कराया, लेकिन तब भी लाइट चालू नहीं हो पाई। उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगा लाइट चालू होने में। तो ये चीज़ें बड़ी एक तरीके से ना कॉम्प्लेक्शन पैदा करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों पर पहले वर्किंग होनी चाहिए थी, उसके बाद ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। देखिए, मैं अपने हिसाब से कहूँ, मुझे ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें ये है कि भई कोई बिजली विभाग का भी बकाया नहीं होगा किसी के ऊपर, और अगर बिजली विभाग को टाइम से पैसा मिलेगा तो उससे सुविधा आगे चल के बढ़ेंगी। दूसरा, मुझे जो इसमें एक अनफ़ेयर चीज़ें लगी वो ये लगी कि इसमें एक्चुअल में जो कंज़म्पशन है, वो कंज़म्पशन मेरी किस तरीके से कितने रुपए यूनिट है, या मेरा क्या मतलब इस तरीके से कंज़म्पशन का है, वो चीज़ें भी अभी समझ से बाहर है। क्योंकि पहले मुझे पुरानी व्यवस्था में मुझे ये पता रहता था कि भाई मैं अगर मेरी जो इतनी यूनिट्स हैं, इतनी यूनिट्स का ₹7, ₹8, ₹9 जो भी है पर यूनिट मेरा चार्ज होता है, मुझे इस हिसाब से चार्ज देना होता है। मेरा इतना एक फ़िक्स किलोवाट के हिसाब से जो है वो एक ये रेंट होता है, ये मुझे देना होता है। सो दैट मुझे क्लियर रहता था कि भाई मुझे अपनी बिजली किस तरीके से यूज़ करनी है, महीने में कितनी बिजली यूज़ करनी है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि भई जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट डे मेरा प्रीपेड मीटर ये तो दिखाएगा भी मैंने आज ₹100 की लाइट खर्च करी, या मैंने आज ₹70 की लाइट खर्च करी, या मैंने आज ₹80 की लाइट खर्च करी। लेकिन उस लाइट का खर्च करने का क्या क्राइटेरिया है, मैंने कितनी यूनिट्स यूज़ करी, मैंने क्या कंज़म्पशन करी, उस चीज़ को समझाने का अभी तक कोई तरीका नहीं है। तो इसमें एक फ़ेयर पार्ट ये आना चाहिए कि भई इस चीज़ को प्रॉपर समझाया जाना चाहिए कि भई मैं अगर ₹80 की लाइट फूँक रहा हूँ, तो ₹80 की लाइट में मैंने इतनी यूनिट्स फूँकी, इतने रुपए पर यूनिट्स के हिसाब से मेरा चार्ज था, तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो ख़ैर चलिए, अभी एक ये नई व्यवस्था की शुरुआत है और हर एक व्यवस्था में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, इस चीज़ से मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि बिजली विभाग को पहले अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहिए, उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि पूरे गाज़ियाबाद में लोग प्रीपेड मीटर से परेशान हैं। वो धीरे-धीरे करके हर एक कॉलोनी में, हर एक
जगह पे धीरे धीरे प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड मीटर में चेंज किया जा रहा है। जो रोड की स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सडनली काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो प्रीपेड मीटर की वजह से उनका बैलेंस खत्म हो जाता है। तो सडनली इससे जो है यातायात व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रही है। इस चीज़ को कई दफ़ा गाज़ियाबाद में चीज़ देखी गई है कि भाई सडनली न्यूज़ में भी पढ़ते हैं कि भाई सडनली लाइट्स जो हैं, जो यातायात को संचालन करने वाली लाइटें हैं, वो लाइटें बंद हो जाती हैं। तो पता चलता है कि भाई उनका जो प्रीपेड मीटर का बैलेंस है वो नेगेटिव में आ चुका है। तो इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए कि भाई घर के लिए या जो बाहर मतलब यातायात का सिस्टम है वहाँ पर जो मीटर्स लगे हुए हैं उन मीटर्स पर एक माइनस प्रीपेड का एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए। उस क्राइटेरिया में ये होना चाहिए कि भाई इतना मिनिमम बैलेंस होने तक लाइट नहीं कटेगी, सो दैट वहाँ तक कोई भी कंज्यूमर है वो अपनी प्रिपरेशन करके चले। हाँ, उसके बाद में अगर वो नहीं करता है, अपना बिल नहीं सबमिट करता है, सो दैट वो गलती फिर कंज्यूमर के ऊपर आती है। तो मैं यही कहूँगा कि इस जो ये व्यवस्था एकदम से शुरू की गई है, इस पे थोड़ा-सा एक बार बिजली विभाग को पुनर्विचार करके इसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फैसिलिटी के साथ में तब इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और एक मिनिमम बैलेंस का इसमें ज़रूर सिस्टम होना चाहिए कि भई आपकी बिजली ₹400 ₹500 तक जो भी एक मिनिमम है वहाँ तक नहीं कटेगी। क्योंकि दोस्तों सडनली देखिए सब नौकरी पेशा वाले व्यक्ति होते हैं। कई दफ़ा आदमी की स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि भाई आदमी का जैसे महीने का लास्ट है तो आदमी की जेब में कई दफ़ा जो छोटी नौकरी वाला बंदा है उसकी जेब में कई दफ़ा ₹500 भी नहीं होते हैं। तो वो सडनली एकदम से कहाँ से पैसा सबमिट कराएगा? तो ऐसा कुछ मिनिमम और ग्रेस पीरियड का समय होना चाहिए कि जिससे कि वो उस टाइम पीरियड में फंड्स का अरेंजमेंट करके अपने जो प्रीपेड मीटर है उसकी जो धनराशि है उसको सबमिट करा सके, सो दैट उसको किस तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि जो बिजली विभाग की तरफ से जो ये व्यवस्था लागू की गई है, इस व्यवस्था का एक बार पुनर्विचार किया जाए और इसकी जो खामियां उनको दूर करने के बाद तब इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से लागू करना चाहिए। और इसमें कुछ टोल फ्री नंबर्स, कुछ एक्स्ट्रा टोल फ्री नंबर बढ़ाने चाहिए कि जिससे ये है कि भाई 1-2 टोल फ्री नंबर पे अगर बात नहीं हो पाती, सो दैट ये है कि उसमें ज़्यादा टोल फ्री नंबर होंगे तो ईज़िली बात करके जो भी कंज्यूमर की समस्या का समाधान है वो हो सकता है। और दूसरा जो मिनिमम बैलेंस है, उस बैलेंस की व्यवस्था इसके अंदर ज़रूर होनी चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत है तो सडनली एकदम से बंदा अगर कहीं से अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है तो सडनली उसकी लाइट ना कटे। क्योंकि देखिए कुछ भी उसके घर में पता नहीं उस समय क्या इमरजेंसी है, कोई फंक्शन है या कोई पेशेंट इस तरीके का है कि भई एकदम से वो बिना बिजली के सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा-सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों को समझते हुए तब इस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से लागू करना चाहिए। और जो बिजली विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर वो मेरी इस वीडियो को देखें तो इस चीज़ पर उनको विचार करना चाहिए। अभी इस चीज़ के लिए मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी एक चीज़ की अपनी तरफ से एक सुझाव डालूँगा कि इसमें जो मतलब मेरा विचार है उसमें इस तरीके से एज़ ए कंज्यूमर इस बात को समझना चाहिए कि भई ये व्यवस्था इन चीज़ों के अंदर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इस तरीके के वीडियो जो समस्या रिलेटेड हैं या जो सच्ची घटना पर आधारित हैं, इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों ख़ैर चलिए अब इस व्यवस्था को जो चल रहा है इसको ठीक है गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा चेंजेस करके इसको प्रॉपर सही तरीके से इसको कार्यान्वित करें ताकि जो है इससे कंज्यूमर को होने वाली परेशानी का हल हो सके और आगे इस चीज़ का जो है एक बेटर रिज़ल्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।